ज़ियाउल हक ने हिंदुस्तानी माँ को जब सलामी दी। कहानी पुरानी है मगर सत्य कथा है। उर्दू लेखक बलराज वर्मा ने जो लम्हा विभाजन के दिनों में भोगा जिया, वह उनके परिवार के जहन में आज भी ताज़ा है। यह उन दिनों की बात है जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हिंसा के रक्तिम साए में जी रहा था। लाखों की तादाद में मुस्लिम भारत से पलायन कर रहे थे। लाखों की ही तादाद में हिंदू पाकिस्तान से लुट पिट कर भारत आ रहे थे। वैसे भारत पाक सरहदों को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर रिफ्यूजी कैंप भी लगे थे, मगर दिल्ली में ऐसे कैंपों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। बलराज उन दिनों दिल्ली में नौकरी करते थे। वह भी लाखों अन्य भारतीयों की तरह पूरे हालात से सदमे में थे। उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी माँ हीरा देवी को लेकर थी, जो जालंधर में रहती थी। पिता हालांकि वहीं डॉक्टरी के पेशे में थे, लेकिन देशभक्ति का जुनून ऐसा कि स्वाधीनता संग्रामियों की मदद के लिए धन जुटाने बरसों पहले उत्तरी अमेरिका चले गए। माँ अकेली थी। बलराज ने अगले ही दिन जालंधर की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन पटरी के दोनों तरफ लाशों के अंबार लगे थे। रेल में भी चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। बलराज के मन में आशंकाएं कुलबुलाने लगी थी। ऐसे हालात में माँ, और इससे आगे वह सोचना ही बंद कर देता। वह स्टेशन से बाहर आकर कोट किशनचंद की ओर भागा। इसी बीच छुरा लहराते हुए एक शख्स ने उसे ललकारा, क्या तुम हिंदू हो? जवाब दो। अगर हिंदू हो तो मुझे अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करने होंगे। दहशत में बलराज उसके सामने से एक ओर भागा, एक तंग गली में घुसा, और जब देखा कि वह दहशतगर्द पीछे नहीं आ रहा तो उसने राहत की सांस ली, और अगले ही पल वह उस गली की ओर तेज कदमों से चला जहां मां का नया ठिकाना था। आखिर गली के एक बच्चे की तस्दीक पर वह घर की तरफ लपका। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने बेतहाशा दरवाजा पीटा। मां ने आवाज पहचानी और उसने जल्दी से घर में प्रवेश करा लिया। मां ने उसे गले लगाया। मां बेटा परस्पर लिपटकर खूब रोए। अभी वह भावुक लम्हा जारी ही था कि दरवाजे पर एक और दस्तक हुई, और इस बार दरवाजा बलराज ने स्वयं जाकर खोला। वह एकाएक सकते में आ गया। दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था जिसने छुरा लहराया था, और बोला, तो तुम यहां भी आदम के? लेकिन उस दंगई शख्स ने छुरा नहीं लहराया। बलराज को एक तरफ धकेला और आगे बढ़ा मां की ओर। हीरा देवी ने उसे बुलाया, अरे फजलू, तू आ गया? अच्छा हुआ, इससे मिलो, यह मेरा बेटा है, अभी दिल्ली से आया है। और फजलू हक्का बक्का खड़ा था। छुरा वहीं फेंकते हुए एकाएक तेजी के साथ घर से बाहर निकल गया। दरअसल पिछले 2 महीनों से हीरा देवी का वह घर फजलू व उसके पूरे परिवार की पनाहगाह थी। फजलू का भी पड़ोसी ही था। परिवार में 8 लोग थे। जब दंगे शुरू हुए तो हीरा देवी ने उपद्रवियों से बचाने के लिए पूरे परिवार को अपने घर के पिछले कमरे में पनाह दे दी। पड़ोस में भी किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि वहां कौन छुपे हैं। उस समय भी फजलू के परिवार के सदस्य पिछले कमरे में मौजूद थे। बड़ी समस्या शौच की थी। जब हालात ठीक थे तो लोग सामने के खुले मैदानों में शौच के लिए चले जाया करते थे, मगर 2 महीनों में सबसे बड़ा संकट यही था। सामान्य दिनों में तो मेहतरानी भी आती थी, मगर ऐसे दिनों में किसी के आने का कोई सवाल ही कहाँ था। फजलू के परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर भेजना मुमकिन नहीं था। दिन भर का मैला हीरा देवी एक बाल्टी में डलवा लेती और फिर रात के आखिरी पहर में बाहर आकर मैदान में फेंक आती। फजलू के किसी परिजन को इस काम के लिए बाहर भेजना मुमकिन भी नहीं। 2-4 बार फजलू की एक बहन भी ऐसा कराई, मगर जोखिम था। यह बात जानकर बलराज ने माँ की भावना का सम्मान किया। यह सारी बात जानकर बलराज ने माँ की भावना का सम्मान किया और मन ही मन फक्र भी महसूस किया कि वह ऐसी माँ का बेटा था। अगले दिन वह नज़दीक ही स्थित उस रिफ्यूजी कैंप गया जहां पाकिस्तान भेजे जाने वाले मुस्लिम परिवारों को रखा जाता था। बलराज ने उस मुस्लिम कैंप के कमांडेंट को एक ओर ले जाकर सारी बात समझाई। कमांडेंट भी हीरा देवी की जोखिम भरी दास्तान सुनकर हैरान था, लेकिन उसने मुस्तैदी दिखाई और तत्काल एक राहत वैन हीरा देवी के घर की ओर भेजी गई। वहां से मुस्लिम परिवार को सुरक्षित निकालकर शरणार्थी कैंप में लाया गया। इस सारे प्रसंग से उन सभी मुस्लिम शरणार्थी शिविरों को अपनी देखरेख में संचालित करने वाला सैनिक अधिकारी बेहद प्रभावित हुआ। उसने बलराज का शुक्रिया अदा करने वह उनकी मां से मिलने के लिए स्वयं
कोट किशनचंद जाने का फैसला किया। जब वह अधिकारी अपने सैनिक दस्ते के साथ कोट किशनचंद के उस मकान के बाहर पहुंचा तो आसपास के घरों की छतों पर पड़ोसी लोग चढ़ गए। सभी के मन अनजानी आशंका से भरे हुए थे। अधिकारी ने द्वार थपथपाया, भीतर गया, पहले बलराज से बगलगीर हुआ, उसका उन हालात में मुस्लिम शरणार्थी कैंप में आने की दिलेरी के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर वह बलराज की मां हीरा देवी की ओर मुड़ा, उनके पैरों को छुआ और सम्मान के रूप में उन्हें ससम्मान एक शाल भेंट की। फजलू भी उसी समय फूट पड़ा। हीरा देवी के चरणों में गिड़गिड़ाकर उसने बार बार माफ़ी मांगी कि भूलवश उसने एक बार बलराज पर भी छुरा ताना था। हीरा देवी भी भावुक हो उठी। उसने फजलू के आंसू अपने आंचल में पोंछे और भरे भरे स्वर में बोली, जा तू अब जा, मन छोटा मत कर, जा, मैंने तुम्हें दिल से मुआफ किया। लौटते समय फजलू के लफ्ज थे, 11 लाख पाकिस्तान भी बने पर हम अपनी जन्मभूमि को नहीं भुला सकते हैं। उसी समय उक्त सैनिक अधिकारी ने भी लौटने से पहले हीरा देवी को सैनिक अंदाज में सैल्यूट किया। उस सैनिक अधिकारी का नाम था मोहम्मद जियाउल हक। पाकिस्तान का सैन्याध्यक्ष भी बना और राष्ट्रपति भी। यह सारी कहानी बलराज की पत्नी मुक्ति वर्मा ने एक पत्रकार को सुनाई थी। भाषा अवश्य मेरी है, यानी डॉक्टर चंद्रत्रिखा की, लेकिन घटना प्रामाणिक है और मानवीय संवेदनाओं से अलग अलग रंगों को उजागर करती है। ऐसे ही न जाने कितनी कहानियाँ दफन हो गई जिनके बयान नहीं मिले, जिनको किसी ने किसी को सुनाया नहीं, जिनको किसी ने सुना नहीं। वो कहानियाँ तरसती रह गई बयां को। क्या बात